एक दिन संडे मॉर्निंग था। घर में सब लोग पीसफुली सो रहे थे। बाहर थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही थी और किचन बिल्कुल शांत था। और पता नहीं क्यों उस दिन मेरे अंदर का मास्टर शेफ अचानक एक्टिवेट हो गया। मैंने सोचा आज कुछ स्पेशल बनाते हैं, कुछ ऐसा जो पूरा घर खुश कर दे। मैं सीधा किचन गया, फ्रिज खोला और फ्रिज ने मुझे ऐसे देखा जैसे बोल रहा हो, भाई ज्यादा उम्मीद मत रखना। अंदर देखा तो बस कुछ बेसिक चीजें थी, थोड़ा सा आटा, कुछ मसाले और एक प्लेट भर के प्याज। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया लाइटनिंग की तरह आया। आज बनेगी प्याज कचौड़ी। अब प्रॉब्लम एक ही थी, मैंने लाइफ में कभी प्याज कचौड़ी बनाई ही नहीं थी। लेकिन कॉन्फिडेंस ऐसा था जैसे मैं 20 साल से हलवाई हो। मैंने सोचा कितना मुश्किल होगा, बस डो बनाओ, फिलिंग डालो, फ्राई करो, सिंपल। सबसे पहला स्टेप था प्याज काटना। और जैसे ही मैंने पहली प्याज काटी, बस आंखों से पानी स्टार्ट। एक प्याज, दो प्याज, तीन प्याज। 5 मिनट बाद सिचुएशन ऐसी हो गई जैसे मैं किचन में कुकिंग नहीं, इमोशनल ड्रामा शूट कर रहा हूं। तभी मम्मी किचन में आई और मुझे देखा। मम्मी बोली, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने बोला, मम्मी मैं नहीं रो रहा, प्याज मुझे इमोशनल कर रही है। मम्मी हंसी और बोली, अभी तो कुकिंग स्टार्ट भी नहीं हुई है। फिर मैंने प्याज को एक बोल में डाला और उसमें मसाले ऐड किए। नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। और जैसे ही मैंने मिक्स किया, एकदम स्ट्रीट फूड वाली अमेजिंग स्मेल आने लगी। उस मोमेंट पे मुझे लगा बस अब तो कचौरी लेजेंडरी बनेगी। अब आया डो बनाने का टाइम। मैंने आटा लिया और उसमें थोड़ा सा नमक और ऑयल ऐड किया। फिर धीरे धीरे पानी डालने लगा, लेकिन जैसे ही पानी थोड़ा ज्यादा हो गया, डो ने मुझे चैलेंज दे दिया। कभी ज्यादा सॉफ्ट, कभी ज्यादा हार्ड। ऐसा लग रहा था जैसे डो नहीं, साइंस एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। फाइनली थोड़ी मेहनत के बाद डो रेडी हो गया। अब मैंने छोटे छोटे डो बॉल्स बनाए और प्याज की फिलिंग डालने लगा। लेकिन यहां एक नई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। जैसे ही फिलिंग डालता, वो बाहर ही आना चाहती थी। एक कचौरी का शेप गोल था, एक ओवल, और एक तो ऐसी लग रही थी जैसे यूएफओ लैंडिंग करने वाला हो। मैंने सोचा शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आया सबसे डेंजरस स्टेप, फ्राइंग। कढ़ाई में ऑयल गर्म हो रहा था और मैं उसको ऐसे देख रहा था जैसे बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने वाला हो। मैंने केयरफुली पहली कचौरी ऑयल में डाली और सडनली ऑयल बबल करने लगा और कचौरी ऑयल में ऐसे डांस कर रही थी जैसे गरम ऑयल में डांस कंपटीशन चल रहा हो। मैं थोड़ा सा डर भी गया। एक सेकंड के लिए लगा कचौरी मुझे ही फ्राई ना कर दे। लेकिन धीरे धीरे कचौरी का कलर गोल्डन होने लगा और स्मेल इतनी अमेजिंग आ रही थी कि पूरा घर किचन में आ गया। पापा आए और बोले, अरे वाह, कौन सी शॉप से लाए हो? मैंने प्राउडली बोला, शॉप से नहीं पापा, होममेड शेफ स्पेशल है। भाई भी तुरंत आ गया और बोला, जल्दी सर्व करो। फाइनली मैंने गर्मा गर्म कचौरी प्लेट में रखी। सबने एक एक कचौरी ली और टेस्ट किया। 2 सेकंड साइलेंस। मुझे लगा सब बोलेंगे डिजास्टर हो गया। फिर पापा बोले, वाह, क्रिस्पी भी है और टेस्ट भी मस्त है। मम्मी बोली, थोड़ी स्पाइसी है पर बहुत टेस्टी है। और भाई बोला, भाई और बना, मैं 4 और खाऊंगा। उस मोमेंट पे मुझे समझ आया, प्याज कचौरी सिर्फ स्नैक नहीं है, इमोशन है। थोड़ी क्रिस्पी, थोड़ी स्पाइसी और थोड़ी इमोशनल, क्योंकि प्याज है भाई।
और आज का लेसन सिंपल है। लाइफ भी प्याज कचौरी की तरह होती है। कभी आंसू आते हैं, कभी शेप परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर टेस्ट अच्छा हो तो सब खुश हो जाते हैं। और हाँ, ये कचौरी आलू की नहीं, प्याज की फीलिंग है। एक बाइट लोगे तो टेस्ट भी आएगा और थोड़ा इमोशनल डैमेज भी। लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार खाई ना तो बार बार खाने का मन करेगा।